लग जाती है मुंह पे। चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर रावण। बांग्लादेश में जो दीपू और हमारे भाई दीपू, जो हमारा भाई पहले हिंदू सनातनी है जी, उसके साथ जो हुआ है, दीपू मंडल के साथ, दीपू दास के साथ, सॉरी, हाँ, उसके साथ जो हुआ है, उसके लिए तेरा मुंह क्यों नहीं खुलता, क्यों नहीं खुलता, क्यों नहीं खुलता तेरे? आज दीपू दास के लिए जितने भी नेता बनते हैं एसटी एससी वाले, वो आगे नहीं आ रहे। जय भीम, जय भीम, कोई आवाज नहीं उठा रहा उसके लिए। आज पाकिस्तान में अगर किसी के साथ होता है, इवन जो भारत में भी अगर कुछ होता है ना किसी के साथ, और कहीं उसमें नाम आ जाए मुस्लिम का, तो ये बिल्कुल नहीं बोलते। और अगर उसमें नाम आ जाए किसी जनरल कास्ट का, मतलब ठाकुर का, राजपूत का या ब्राह्मण का, तो ये लोग आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। की इलाज है, जो देशद्रोही है उसका एक ही इलाज है, चाहे वो कोई भी मौलाना हो और वो हमारे धर्म का भी हो, तो भी बात सुन लो पहले, उसका एक ही इलाज है, उसका एक ही इलाज है, और उसका एक ही इलाज है जो देशद्रोही है, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ जो इनका भूगोल बदल देगा। योगी जी, आज वो चंद्रशेखर रावण जो है, वो हमारे बांग्लादेश में जो दलित भाई जो पहले हिंदू है, उनके लिए वो आवाज क्यों नहीं उठा रहा बुड़वक? आज चंद्रशेखर रावण कहाँ है, जो दलितों का मसीहा बनता है, जो नगीना से सांसद है? आज चंद्रशेखर रावण जो है वो इतना बहन बेटियों को उत्पीड़न हो रहा है वहां पे। जब बीजेपी शासित राज्य में होता है तो चंद्रशेखर रावण कहता है कि भैया मैं वहां पर ईंट से ईंट बजा दूंगा, मगर जब बांग्लादेश में होता है या जब बीजेपी जहां शासन नहीं करती वहां होता है, तो चंद्रशेखर रावण के मुंह पे जो है वो टेप लग जाती है। आसिफ अली जरदारी बोला कि मेरे को आर्मी चीफ और आर्मी के अधिकारी आके बता रहे, तो मैंने पहले ही कह दिया था कि 4 दिन पहले हमें पता लग गया था कि भारत जो है वो युद्ध करेगा। हम लोग जाके बंकल में छुप गए, वो बुड़वक जाकर पाकिस्तानी जो है जिनके पास पिछवाड़ा धोने को पानी नहीं है, वो जाकर बंकर में छुप गए, क्योंकि उस टाइम पे भारत जो है ना पाकिस्तान की लेने वाला था तबीयत से। जिस समय हमारी बहन सोफिया कुरैशी, हाँ, और वोमिता सिंह, जिस टाइम पे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पूरा वो किया था, मतलब सिस्टम वाइज जो वहां हमला किया, ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर एक बांग्लादेश के खिलाफ मोदी जी क्यों नहीं कर रहे? अब तो जो लोग विपक्ष में बैठे हुए ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा रहे थे, उन लोगों के मुंह पे भी ठप्पा लग गया। अब ये मत बोलना कि मोदी जी ने फोन करा है। कह रहे भाई जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार जो है हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़क रही है, उनको मारा जा रहा है, आप इस बात को लेके क्या कहेंगे? जैसे पाकिस्तान का तो निपटारा कर दिया ऑपरेशन सिंदूर करके, बांग्लादेश में भी कुछ होगा? देखिए इधर आइए आप पत्रकार महोदय, मैं आपको संक्षेप में समझा देता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, जय श्री राम, भारत माता की जय, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। और जितने भी मेरे भाई हैं, जाट हो, गुजर हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, बामण हो, वाल्मीकि हो, जाटा हो, एसटी एससी जनरल, जितने भी हमारे भाई ओबीसी, सब हम भाई एक हैं। सबसे पहले तो मैं उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ, मूर्ख व्यक्ति से, जो देश में माहौल खराब कर रहा है, जो पहले जय श्री राम बोलता था, मगर आज वो चंद्रशेखर रावण जो है, वो हमारे बांग्लादेश में जो दलित भाई जो पहले हिंदू है, उनके लिए वो आवाज क्यों नहीं उठा रहा बुड़वक? आज चंद्रशेखर रावण कहाँ है, जो दलितों का मसीहा बनता है, जो नगीना से सांसद है? आज चंद्रशेखर रावण जो है वो इतना बहन बेटियों को उत्पीड़न हो रहा है वहां पे। जब बीजेपी शासित राज्य में होता है तो चंद्रशेखर रावण कहता है कि भैया मैं वहां पर ईंट से ईंट बजा दूंगा, मगर जब बांग्लादेश में होता है या जब बीजेपी जहां शासन नहीं करती वहां होता है, तो चंद्रशेखर रावण के मुंह पे जो है वो टेप लग जाती है। टेप लग जाती है मुंह पे। चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर रावण। बांग्लादेश में जो दीपू और हमारे भाई दीपू, जो हमारा भाई पहले हिंदू सनातनी है, उसके साथ जो हुआ है, दीपू मंडल के साथ, दीपू दास के साथ, सॉरी, हाँ, उसके साथ जो हुआ है, उसके लिए तेरा मुंह क्यों नहीं खुलता, क्यों नहीं खुलता, क्यों नहीं खुलता? तेरे से मैं सवाल 3 बार पूछूंगा, क्योंकि तू वैसे पहले हिंदू बनता था, बाद में तू जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर, अरे भाई हम भी कह रहे हैं, मगर ये कौन से संविधान में लिखा है? ये कौन से संविधान में लिखा है कि जय भीम बोलो, जय मीम बोलो और जय बुद्धाय बोलो, और उसके बाद जब बांग्लादेश में हमारे दलित भाइयों के साथ, सनातनी भाइयों के साथ कुछ हो तो तुम चुप हो जाओ, और जो बीजेपी शासित राज्य में हो तो तुम बोलो? ये सवाल पहले मैं वीडियो में चंद्रशेखर रावण से पूछना चाहता हूं, जो अपने आप को सांसद बताता है और जो संविधान की बार बार आड़ लेता है। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि चंद्रशेखर रावण जो है वो कहां सोया हुआ है। तीसरी बात ये है, दीपक भाई, जो भारत के कई सारे मौलाना है, कह रहे हैं भाई बांग्लादेश के हिंदुओं से हमारा क्या लेना देना? मौलाना है ना जिसने हमारी बहन जैसी डिम्पल भाभी को अपशब्द बोला था, मौलाना साजिद गई थी तो उनके लिए अपशब्द बोला था। कह रहे वहां के हिंदुओं से क्या लेना देना हमारा? अखिलेश यादव का अभी तक कोई बयान नहीं आया क्या?
नहीं, अखिलेश यादव जब से वो डिम्पल यादव जी को उन्होंने अपशब्द बोला, जब से कोई बयान नहीं आया। नहीं। तो इसने तो चैलेंज भी किया था ना कि मेरे खिलाफ ये बयान नहीं देंगे क्योंकि इनके मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएंगे। ये वही है क्या? जी वही है। अच्छा, तो ये तो फंड के लिए और टीआरपी के लिए करता है नितिन भाई। ये फंड के लिए फंड और टीआरपी के लिए करता है ये क्या करता है, भटके हुए जो पढ़े लिखे नहीं है मुस्लिम युवा, उनको अपने दायरे में लाता है, 5 रुपए 10 रुपए और ये अल्लाह के नाम पे मांगता है और अपना गुजारा भत्ता चला रहा है। हम तो जहाँ बीजेपी गलत है, हम तो मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी बांग्लादेश के विषय में क्या कर रहे हैं, मोदी जी बांग्लादेश के विषय में क्या कर रहे हैं, और मोदी जी बांग्लादेश के विषय में क्या कर रहे हैं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से चलाया था, तो हमें पता है कि मोदी जी ने वहां बहुत बढ़िया काम करा था। वो जो ऑपरेशन सिंदूर को वहां के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी बोला कि मेरे को आर्मी चीफ और आर्मी के अधिकारी आगे बता रहे, तो मैंने पहले ही कह दिया था कि 4 दिन पहले हमें पता लग गया था कि भारत जो है वो युद्ध करेगा। हम लोग जाके बंकल में छुप गए, वो बुड़बक जाकर पाकिस्तानी जो है जिनके पास पिछवाड़ा धोने को पानी नहीं है, वो जाकर बंकर में छुप गए, क्योंकि उस टाइम पे भारत जो है ना पाकिस्तान की लेने वाला था तबीयत से। जिस समय हमारी बहन सोफिया कुरैशी और वोमिता सिंह, जिस टाइम पे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पूरा वो किया था, मतलब सिस्टम वाइज जो वहां हमला किया, ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर एक बांग्लादेश के खिलाफ मोदी जी क्यों नहीं कर रहे। अब तो जो लोग विपक्ष में बैठे हुए ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा रहे थे, उन लोगों के मुंह पे भी ठप्पा लग गया। अब ये मत बोलना कि मोदी जी ने फोन करा है। कह रहे भाई बांग्लादेश के हिंदुओं से हमारे देश का तो कोई लेना देना ही नहीं। तो ये गाजा में फिलिस्तीन में और तुम्हारे ये जो क्या नाम है, ये जो वो था क्या नाम है, रफा, आल आइजोन रफा, आल आइजोन फिलिस्तीन, आल आइजोन वो जो था, वहां तुम्हारे जीजा रहते हैं, वहां तुम्हारा फूफा रहता है। वहां तो इंसानियत के नाते हम जो आवाज, इंसानियत हम हिंदुओं की जहां पर भी हमारे भाई हैं, चाहे वो जाटव हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, हमारे जहां भी हिंदू भाई रहते हैं, किसी भी जाति के हो वो, हम सब हिंदू एक हैं। हम सब हिंदू एक हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं नितिन भाई कि हमारे हिंदुस्तान को छोड़ के भी जहां भी हमारे भाई रहते हैं हिंदुस्तान के साथ साथ, हम उनके साथ थे, हम उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। और जितने भी लोग हैं वो भी लाइक और कमेंट करके सीना ठोक के खड़े, बिल्कुल सीना ठोक के खड़े हैं। और बाकी वो जो व्यक्ति है ना, वो केवल टीआरपी के लिए, पैसों के लिए, फंडिंग के लिए ऐसे काम प्रायोजित करता है जिससे वो टीवी मीडिया में बना रहे, जिससे वो अपना जो है वो पैसे पूसे इकट्ठे करके। बहुत सारे मौलाना हैं, कह रहे हैं भाई वहाँ के हिंदुओं के लिए क्यों आवाज उठा रहे हैं भारत के हिंदू। तो यही चीज तो हम पूछ रहे हैं कि तुम अपने जीजाओं के लिए क्यों आवाज उठा रहे थे वहां पे, तुम्हारे को मना करा था। आप मुझे एक बात बताओ ना, आज सऊदी अरब जो है वो इनका साथ क्यों नहीं दे रहा, जब उसके सामने गाजा और फिलिस्तीन और रफा का बुरा हाल हो गया। भाई देखिए, सुनिए मेरी बात, मुसलमान एक्चुअल में जो है ना, वो हमारा जो मक्का काबा जो काबा शरीफ है, जो मक्का जिसको पूछते हैं, दुनिया जानती है कि वहां पर पहले जो है वो पूजा पाठ होती थी, मूर्तियां थी। उसके बाद 1400 साल पहले हुकूमत आई, 1400 साल पहले वहां पर इनका धर्म बना। अब वहां के जो एक्चुअल मुस्लिम है, जहां से मुस्लिम ये कौम बनी, मजहब बना, वो वहां के मुसलमानों के प्रति क्यों नहीं रुझाव दिखा रहे, वो उनको क्यों नहीं बचा रहे। आप बताओ, एक्चुअल भाई बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सब पहले भारत हिंदू ही थे, कट्टर सब हिंदू थे। ये धीरे 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 तलवार की नोक पे सलवार वाले बन गए। पहले सुन लेना। अब मुझे एक बात बताओ, आप बने क्या? नहीं, हम तो नहीं बने भाई, हम तो हिंदू नहीं बने। हाँ, मगर हम आपकी जाति भी नहीं पूछेंगे। ये जातियों के चक्कर में ना 100-150 साल 200 साल पहले से हमारे अंदर भेदभाव पैदा करा गया। कांग्रेस ने भी करा, मुगलों ने भी करा और अंग्रेजों ने भी करा। ये बात तो आप भी बखूबी जानते हो। और बाबा साहब अम्बेडकर इस विषय में चाहते थे कि हिंदू भी उनको अपनाए, साथ बराबर में बिठाए और बराबर कर दे, तो जिससे आज ये जो चंद्रशेखर रावण जैसे लोग है ना, इनके मुंह पे ठप्पा लग जाता। मगर कुछ ऐसा माहौल नहीं बन पाया। अब उस टाइम पे कोई बीजेपी, कांग्रेस या कोई मतलब उस टाइम पे कोई आरएसएस या बीजेपी तो थी नहीं, उस टाइम पे कोई मोदी योगी तो था नहीं जिसने माहौल खराब करा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो बांग्लादेश विषय में हुआ है, आज दीपू दास के लिए जितने भी नेता बनते हैं एसटी एससी वाले, वो आगे नहीं आ रहे। जय भीम जय भीम, कोई आवाज नहीं उठा रहा। आज पाकिस्तान में अगर किसी के साथ होता है, इवन जो भारत में भी अगर कुछ होता है ना किसी के साथ, और कहीं उसमें नाम आ जाए मुस्लिम का, तो ये बिल्कुल नहीं बोलते। और अगर उसमें नाम आ जाए किसी जनरल कास्ट का, मतलब ठाकुर का, राजपूत का या ब्राह्मण का, तो ये लोग आवाज उठाना शुरू कर देते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये सब पॉलिटिकली प्रायोजक होता है, ये केवल फंड के लिए, पैसों के लिए कर रहे हैं। तीसरी बात ये है पत्रकार महोदय कि बांग्लादेश में जिस तरीके से ममता बनर्जी कह रही है, देखिए मैं ममता बनर्जी, ओवैसी और प्रियंका पहली बार बात का समर्थन करता हूँ, विपक्ष में उन नेताओं की भी, कि उन्होंने भी बोल दिया है कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए मोदी जी
कब ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई करेंगे। और अब जो लोग पूछ रहे थे, सुन लो रे हो भाई जी। जो तुम अपने पाकिस्तान को अब्बू मानते हो, पहले उनके लिए बोल रहे हो, पहले सुन लो। हाँ। हमारे तो पाकिस्तान वहां है, बस मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि वहां हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, वहां मंदिर भी है जी। और बहुत से हमारे धार्मिक स्थल है। आज पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने मान लिया कि हम बंकर में छुप गए थे, इसका मतलब वहां ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। ऐसा ही एक ऑपरेशन जो है बांग्लादेश के लिए मोदी जी को करना है। मगर मोदी जी ऐसा ऑपरेशन कब करेंगे? करना पड़ेगा मोदी जी। मोदी जी को हमारी जो देश की शेरनी है जी। वोमिता सिंह और सोफिया कुरैशी, हाँ सोफिया कुरैशी को आगे करके और ऐसा ही एक ऑपरेशन चलाना चाहिए कि पाकिस्तान की भी पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश की भी ठटरी बांध देनी चाहिए। और बांग्लादेश तो पिस्सू सा देश है, बांग्लादेश भारत के आगे पिस्सू है। अगर ये बांग्लादेश को पिस्सू से देश को सुन लो, ये जो चड्डी बनाता है, बनैन बनाता है, ये छोटे वस्त्र के अलावा, अंडर गारमेंट के अलावा वहां कुछ ज्यादा उत्पाद नहीं है। बाकी वहां की ट्रेनों की हालत देखो, ट्रेनों के ऊपर, इंजन के अंदर, टचाले के अंदर, लेटरिन के अंदर, उठने बैठने की जगह, हर जगह वहां आबादी है। वर्ल्ड में सब जगह अगर गंदगी कोई पाई जाती है ना तो वो ढाका में ही पाई जाती है, आप चेक कर लेना। हाँ। वह जगह ही नहीं है। बांग्लादेश को अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो चाइना और पाकिस्तान को हम लोगों को जवाब देने में सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश तो पिस्सू सा है। हाँ। बांग्लादेश हमारे आगे कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, बांग्लादेश से बड़ा तो उत्तर प्रदेश योगी जी संभाल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं अगर योगी जी उत्तर प्रदेश के लोगों को भी आगे कर दे तो रातों रात बांग्लादेश को खदेड़ देंगे उत्तर प्रदेश के लोग। क्या बात कर रहे हैं? इतनी पावर रखता है योगी, खदेड़ देंगे। उत्तर प्रदेश वाले ऐसे बक्कल तारेंगे इनके, ऐसे बक्कल तारेंगे, देशद्रोहियों को साइड कर दो उसमें से जो सवाल जवाब पूछते हैं। और आज भी उनको उनके चाचा ने, फूफा ने और जीजा ने जवाब दे दिया जो सवाल पूछते हैं इंडियन आर्मी से, कि आसिफ अली जरदारी ने कह दिया कि हम बंकर में छुपे थे और ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। अच्छा ये बताइए, अभी बहुत सारे मुसलमान भारत में भी ऐसे हैं जो बांग्लादेश के मुसलमानों का सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, देश से भगा दो उनको, देश से उठा के बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज दो और उसके बाद उनका आने ना दिया जाए, उनका वीजा, उनका पासपोर्ट और उनके दस्तावेज, आधार कार्ड, पहचान पत्र जो है वो निरस्त किए जाए और उनको भारत में आने की नागरिकता उनकी कैंसिल की जाए। ऐसे लोगों के लिए तो मैं मोदी जी से एक ही बात बोलूंगा, देखिए जी मोदी जी बहुत शांत बैठे हैं, ऐसे शांत बैठने से काम नहीं चलेगा। जो लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश के मतलब वहाँ के मतलब लोगों के साथ जुड़ के और भारत के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र रच रहे हैं तो उनके कागज, उनके आधार कार्ड, पहचान पत्र और देश की नागरिकता उनकी वो इसलिए छीन लेनी चाहिए क्योंकि जो दुश्मन देश का साथ देगा वो हिंदुस्तानी नागरिक नहीं रह सकता। उसका एक ही इलाज है, जो देशद्रोही है उसका एक ही इलाज है, चाहे वो कोई भी मौलाना हो और वो हमारे धर्म का भी हो तो भी बात सुन लो पहले, उसका एक ही इलाज है, उसका एक ही इलाज है और उसका एक ही इलाज है जो देशद्रोही है, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ जो इनका भूगोल बदल देगा। योगी जी ही इलाज है। हाँ भाई, मोदी जी पे अब हमें वो बात नहीं रही जब वो गुजरात में सीएम थे। आपको पता है पाकिस्तान कह रहा है कि अगर भारत ने बांग्लादेश पे हमला किया तो हम बीच में कूदेंगे, हम जवाब देंगे भारत को। कूदेगा जब उसकी बीच वाली टांग साबुत बचेगी। उसकी बीच वाली टांग में पहले ही पोलियो हो रखा है, उसके बाद बीच वाली टांग हमने पहले ही तोड़ रखी है। खाने को वहां वैसे नहीं है, पीने को वहां वैसे नहीं है। शिलाजीत के बेस में तो वो लोग चल रहे हैं बेचारे, उनकी हाँ वो न्यूट्रिशन खाते हैं, वो मल्टीविटामिन खाते हैं, वो दुनिया भर की तो वो गंद वाले खाते हैं। एक बात बता दूं, आज पाकिस्तान के लोगों को ये बोल दो कि तुम सादा खाना खाना शुरू कर दो तो मैं घंटा बता रहा हूँ 4 दिन के अंदर उनको पेशाब निकल जाएगा। ये पाकिस्तान कुछ भी नहीं, केवल हवाबाजी है। ये चाइना और अमेरिका थोड़ी सपोर्ट करती है, अंदर खाते तो वो हवा में उड़ रहे हैं, अंदर खाते में बांग्लादेश और पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज नहीं है। आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिली पड़ी है, मगर मोदी जी जहां ठीक है वहां ठीक बताएंगे, मगर